हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीए क्लास। तो जो भी व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि समास क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तो अभी देखते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला समास वह होता है। इसे बनाने में जो दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए अभी यहाँ पे, राह के लिए खर्च, राह खर्च। यहाँ पे दूसरा पद जो देखिए, खर्च जो है वो प्रधान है। खर्च तो है मगर किसके लिए है? राह के लिए खर्च है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राजा का पुत्र, राजपुत्र। यहाँ पे पुत्र तो है लेकिन किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है। तो यहाँ पे पुत्र जो पद है वो प्रधान है। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। यहाँ पे कृत तो है, ये कार्य तो किया है मगर किसने किया है? तुलसीदास ने किया है। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण यहाँ पे है। अभी देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अभी इन सभी भेदों के बारे में विस्तृत से जानकारी लेंगे। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छुपा होता है। कर्म कारक चिन्ह को होता है। इस को कर्म कारक विभक्ति भी कहा जाता है। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला है वन गमन, वन को गमन। यहाँ पे जो को आया है वो कर्म कारक चिन्ह है। दूसरा उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पे भी जो को है वो कर्म कारक चिन्ह है। तीसरे उदाहरण में देखते हैं मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। यहाँ पे भी जो को है वो कर्म कारक चिन्ह है। तो जिस भी उदाहरण में को कर्म कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो अभी देखते हैं करण तत्पुरुष समास, जहाँ पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें दो पदों के बीच करण कारक छुपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो के द्वारा और से ये जो पद है वो किसी भी विग्रह में आते हैं तो वहाँ पे करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि उदाहरण पहला स्वरचित, स्व द्वारा रचित। यहाँ पे जो द्वारा आया है इससे पता चलता है कि यह करण तत्पुरुष समास है। उदाहरण दूसरा मन चाहा, मन से चाहा। यहाँ पे भी से आया है तो ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखते हैं धन से हीन। यहाँ पे भी से आया है तो ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छुपा होता है। संप्रदान कारक चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे आसान भाषा में बोला जाए तो जिस भी विग्रह में के लिए होता है वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि उदाहरण पहला विद्यालय, विद्या के लिए आलय।
यहाँ पे के लिए आलय है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रसोई घर। रसोई के लिए घर, यहाँ पे भी के लिए घर है, तो यहाँ पे भी संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ है। उसके बाद तीसरा उदाहरण, विश्राम गृह। विश्राम के लिए गृह, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, के लिए यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है, इसीलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ है। अभी देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी चीज़ से अलग हो, वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण पहला, दूरागत, दूर से आगत। इसमें दूर से आगत है, मतलब दूर से वो अलग है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हुआ है। उदाहरण दूसरा, पाप मुक्त। पाप से मुक्त, मतलब यहाँ पे पाप जो है उससे वो पूरी तरह से मुक्त है, अलग है, इसीलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हुआ है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है, नेत्रहीन। नेत्र से हीन, तो यहाँ पे भी नेत्र से हीन है, वो नेत्र से अलग है, इसीलिए यहाँ पे भी अपादान तत्पुरुष समास हुआ है। अभी देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छुपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, की, के होते हैं, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो का, की, के जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण पहला देखते हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण है, लोकतंत्र। लोक का तंत्र, यहाँ पे भी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष समास है। उसके बाद है तीसरा उदाहरण, जलधारा। जल की धारा, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष समास है। अभी देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में, पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो जिस भी विग्रह में मैं, पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला देखते हैं, कार्यकुशल। कार्य में कुशल, यहाँ पे में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। उदाहरण दूसरा, आत्मविश्वास। आत्मा पर विश्वास, यहाँ पे पर विग्रह में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। उसके बाद उदाहरण तीसरा, वनवास। वन में वास, यहाँ पे भी में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। देखते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। पहला उपभेद है उपपद तत्पुरुष समास, दूसरा है लघुपद तत्पुरुष समास, तीसरा है नत्र तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है, जैसे नभचर, कृतज्ञ, जलद, लकड़हारा इत्यादि। यह सब उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब देखेंगे लुप्त पद तत्पुरुष समास। जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो और तब उसका सामासिक पद बने, तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे उदाहरण पहला, दही बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पे में डूबा हुआ ये पद लुप्त हुआ है, इसलिए यह लुप्त पद तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण, ऊंट गाड़ी। ऊंट से चलने वाली गाड़ी, से चलने वाली गाड़ी यहाँ पे लुप्त हुआ है, इसीलिए यह लुप्त पद तत्पुरुष समास है। के बाद देखते हैं नत्र तत्पुरुष समास।
इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, इसीलिए उसे नत्र तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला, असभ्य, न सभ्य, जो कि सभ्य नहीं है वो असभ्य है। उदाहरण दूसरा, अनंत, न अंत, जिसका कोई अंत नहीं वह अनंत है। उदाहरण तीसरा, अनादि, न आदि, जिससे पहले कोई भी नहीं है वह है अनादि। इस तरह नत्र तत्पुरुष समास होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, पूरा वीडियो समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।